बच्चों, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं सेंटेंस। तो सबसे पहले बात आती है कि सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस में दो चीज़ मेन होती है कि एक तो कंप्लीट मीनिंग और दूसरा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, कि जो भी हम बात करें उसका कंप्लीट मीनिंग निकले। जो भी हम सेंटेंस लिखें या सुने या कहें तो उसका मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, उसकी जो वर्ड्स की अरेंजमेंट है वो सही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूँ कि मोहन खाता, राम स्कूल, क्या इनका कोई मीनिंग निकल रहा है? कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है इनका, तो हम इन्हें सेंटेंस नहीं कह सकते। अगर हम कहें मोहन खाना खाता है तो इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं। राम स्कूल जा रहा है तो इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं। दूसरा, मैंने सेंटेंस लिख दिया, राम जाता स्कूल है, क्या इसमें अरेंजमेंट सही है वर्ड्स की? गलत, इसमें अरेंजमेंट सही नहीं है। तो राम स्कूल जाता है, तो वर्ड्स की अरेंजमेंट सही होनी चाहिए और उसका कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए, तो उसे ही हम सेंटेंस कह सकते हैं। तो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। उससे पहले अगर इसकी बात करें तो स्ट्रक्चर मेन होती है। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आते हैं। वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब दो तरह की होती है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ जाती हैं। मेन वर्ब की टाइप्स की हम बात करें तो मेन वर्ब को हम 5 टाइप से यूज करते हैं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा के यूज करते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के यूज किया जाता है। तो इसको हम 5 टाइप से यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो इज, एम, आर, डू, डज, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, तो ये सब की सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हम बात करते हैं सेंटेंसेस के टाइप की। सेंटेंसेस 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप है इसका असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहला टाइप कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस। जिसको हिंदी में हम साधारण वाक्य भी बोलते हैं। इसके भी 2 टाइप हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट पहले लगता है, फिर वर्ब लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, या जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। तो इनकी सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। वर्ब में हम हेल्पिंग वर्ब भी लगा सकते हैं कुछ सेंटेंसेस में, कुछ सेंटेंसेस विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी लिखे जाते हैं। अगर मैं लिखूं राम इज फॉर एग्जाम्पल, राम इज eating food। राम इज eating food, राम खाना खा रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम eats food, राम खाना खाता है। मैं समझ रही हूँ कि आपको अभी ये बनाने नहीं आते हैं सेंटेंस, तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर हम जब करेंगे तब आपको ये सेंटेंसेस बनाने भी आ जाएंगे। तो एक बार सिर्फ इनकी स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिए, बाकी आप सीख जाओगे धीरे धीरे। सेकंड टाइप है इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। सब्जेक्ट, इसकी स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर नोट, यानी कि मेन वर्ब से पहले नोट लगाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट, और जो बच गया वो लास्ट में आता है। इसके लिए हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब अगर इसी को नेगेटिव बनाएं कि राम खाना नहीं खा रहा है, तो राम इज नॉट ईटिंग फूड। राम इज नॉट ईटिंग
फूड। अगर इसको हम नेगेटिव बनाएं तो राम डज नॉट ईट फूड। अब आपको इतना समझ आ गया कि जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो साधारण भाषा में जिसको साधारण वाक्य बोला जाता है, हम जो सिंपल स्ट्रक्चर है सबसे, वो इन्हीं सेंटेंसेस की होती है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो बच गया वो लास्ट में रिमेन्स। पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस ये दो टाइप के होते हैं। सेकेंड टाइप की हम बात करें तो सेकेंड टाइप है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। जो भी वाक्य हम प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्लोज एंडेड और दूसरे होते हैं ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आंसर क्लोज रहता है, यानी कि सिर्फ जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ क्या आप कल स्कूल गए थे, तो इसका आंसर सिर्फ यस या नो में आएगा। तो ये है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। तो क्लोज थर्ड टाइप है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करें, किसी को ऑर्डर दें, किसी को एडवाइस दें। तो ये हमेशा शुरू होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट से भी शुरू होते हैं। जैसे गिव मी, फॉर एग्जाम्पल गिव मी ए पेन, क्लोज द विंडो। हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को एडवाइस कर रहे हैं, मुझे पेन दे दो, खिड़की बंद करो, अंदर आ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं या प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आते हैं इसमें, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको इसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, ये भी आता है। जैसे कार को देख के हमने बोला वाओ दिस इज ए नाइस कार, दिस इज ए नाइस कार। तो ये जो सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जिसमें आते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसमें आता है, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। हिंदी में इसको विस्मयादि बोधक वाक्य बोला जाता है। और लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं हम जैसे किसी को दुआ दे रहे हैं, किसी को कर्स श्राप दे रहे हैं, तो वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू माई सन। ये शुरू होते हैं मे से, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इनकी स्ट्रक्चर होती है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मे गॉड ब्लेस यू माई सन। तो ये हमारे सेंटेंसेस के टाइप आज कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने किया असर्टिव सेंटेंसेस, फिर हमने किया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, फिर हमने किया इंपेरेटिव सेंटेंस, देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम करेंगे इन सब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। अगर आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाऊं तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर की थी उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे लगाई थी, इसको बाहर ले आएंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दी, फिर बच गया सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये क्लोज एंडेड की स्ट्रक्चर होती है। जैसे इज
Ram eating food? Is Ram eating food? Helping verb is subject Ram, eating main verb and object है food. क्या राम खाना खा रहा है? तो इसका आंसर सिर्फ यस या नो में आएगा. सेकेंड टाइप है इसका ओपन एंडेड. सेकेंड टाइप है इसका ओपन एंडेड. ओपन एंडेड का आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते. इसका आंसर कुछ भी हो सकता है. जैसे मैं आपसे पूछूं तो आप क्या खा रहे हो, कोई कहेगा आम, सेब, केला, तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है. तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ओपन एंडेड. तो ओपन एंडेड क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं. ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं. जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, विच, हाउ मनी, वेयर, व्हेन. तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं. बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज होती है. तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट. तो अगर हम इसी से क्वेश्चन बनाएं, इसी एग्जाम्पल से, तो व्हेन से बना दो. व्हेन का मतलब क्या होता है? कब. व्हेन इज राम वेयर से बना दो. वेयर इज राम ईटिंग फूड? क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आएगा. वेयर इज राम ईटिंग फूड? राम कहाँ खाना खा रहा है? तो ये हो गए हमारे दो टाइप सेंटेंसेस के, असर्टिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के भी दो टाइप हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड. इनकी स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लो जो हमें टेंस में काम आएगी. थर्ड टाइप है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करें, किसी को ऑर्डर दें, किसी को एडवाइस दें. तो ये हमेशा शुरू होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लेट प्लस ऑब्जेक्ट से भी शुरू होते हैं. जैसे गिव मी, फॉर एग्जाम्पल गिव मी ए पेन, क्लोज द विंडो. हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को एडवाइस कर रहे हैं, मुझे पेन दे दो, खिड़की बंद करो, अंदर आ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ. तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं या प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं. नेक्स्ट टाइप है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आते हैं इसमें, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको इसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, ये भी आता है. जैसे कार को देख के हमने बोला वाओ दिस इज ए नाइस कार, दिस इज ए नाइस कार. तो ये जो सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जिसमें आते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसमें आता है, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं. हिंदी में इसको विस्मय आदि बोधक वाक्य बोला जाता है. और लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं हम जैसे किसी को दुआ दे रहे हैं, किसी को कर्स श्राप दे रहे हैं, तो वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस फॉर एग्जाम्पल मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू माय सन. ये शुरू होते हैं मे से. मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इनकी स्ट्रक्चर होती है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. मे गॉड ब्लेस यू माय सन.
तो ये हमारे सेंटेंसेस के टाइप आज कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने किया एडजेक्टिव सेंटेंसेस, फिर हमने किया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, फिर हमने किया इंपेरेटिव सेंटेंस, देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड लास्ट ऑपरेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम करेंगे इन सब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस।